अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफारी वीडियोस। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नाज़रीन आइए देखते हैं 25 बड़ी और अहम खबरें सफारी वीडियोस पर। दुबई में दो बड़े मनी लैंडिंग नेटवर्क्स पकड़े गए हैं जो जिनकी कुल मालियत 14,973 करोड़ है। एक ऑपरेशन में दो इंडियन और एक ब्रिटिश शख्स पर इलीगल पैसे कमाने का इल्जाम है। हैदराबादी वॉचमैन ने 2 करोड़ का बिग टिकट जीतकर करोड़पति बन गए। बिग टिकट ने दिसंबर के लिए 30 मिलियन दिरहम का प्राइस अनाउंस किया था। फलस्तीन के डिप्लोमेट ने फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। मनमोहन सिंह जो 92 इयर्स के थे। यमन के हुदूस ने तेल अवीव एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक्स का दावा किया है। इसराइल की मांग देवी अदोम इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक 18 लोग शटर्स की तरफ जाते वक्त हल्के जख्मी हुए हैं। दुनिया के सबसे बड़ा और ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील्स अबू दुबई 2 साल बाद दोबारा खोला गया है। जुमेरात से जुम्मे तक सुबह 12 बजे से 9 बजे तक और वीकेंड में सुबह 11 बजे से शाम 9 बजे तक खुला रहेगा। पीर के दिन ये बंद रहेगा। कुवैत में लापता इंडियन एक्सपोर्ट्स कश्मीर पोर्म जो तमिलनाडु के थोसी से वाबस्ता थे, जिनकी लाश मिली है अबू हेल्फा एरिया जो कुवैत में है। सूरिया की इंजीनियर्स अथॉरिटीज ने दमश्क, सरबरा और तुरुन्स में ऑपरेशन शुरू किया है। ये सिक्योरिटी एक्टिविटीज नए लीडरशिप्स को कंट्रोल मजबूत करने के लिए है। दोहा में इंडियन एक्सपर्ट्स इंजीनियर रईस नाजब केरल का फलीन से जॉब ऑफर मिलने के बाद कुछ घंटे बाद वफात पा गए। सऊदी अरब ने उम्रा करने वालों के लिए फ्री लगेज स्टोरेज की सहूलत दी है। यह फैसिलिटी मक्का, लेबरेटरी और गेट 64 के पास मौजूद है। इंडियन कास्ट ग्रेड ने अरेबिया सीओ में डूबती हुई विशाल से 9 क्रे मेंबर्स को बचा लिया है। कास्ट ग्रेड शिप शूटर्स जो आसपास कंट्रोल्स कर रहे थे, जिसको जल्दी से स्क्रीन्स पर भेजा गया, जबकि एमआरसीसी पाकिस्तान के आसपास के विलेज को अलर्ट किया गया। इसराइल मिनिस्टर बिन गीर ने अल अक्सा मस्जिद पर चढ़ने की यह विजिट गजा स्ट्रिप पर इसराइल फौज को 7 अक्टूबर 2023 से चल रही है वॉर और एक्सक्लेमेशंस के दरमियान हुआ। अस्मा असद सूरिया की फॉर्मर फर्स्ट लेडी की ल्यूकेमिया से बचने की 50% के चांसेस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें मॉस्को में अलग रखा गया है। इसराइल ने यमन के सीना और हरूस पर इंटेंस एयर स्ट्राइक्स की। ये एयर स्ट्राइक्स के लिए की गई क्योंकि हुदीस फोर्सेस ने इसराइल पर हमले भरने का इरादा किया था। अरब लीग्स ने इसराइल मिनिस्टर्स के मस्जिद अल अक्सा पर चढ़ने की कड़ी मजम्मत की। ये मुकद्दस जगह लंबे वक्त से यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान खौफनाक तशद्दुद का मरकज बना हुआ है। इसराइल एयर स्ट्राइक के नतीजे में गजा में कम से कम 22 फलस्तीनी की मौत हो गई है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 45,346 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,07,803 जख्मी हुए हैं। सोशल मीडिया की वायरल खबर, क्या सानिया मिर्जा और मोहम्मद शमी शादी करने का प्लान बना रहे हैं? इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और क्रिकेटर मोहम्मद शमी के दरमियान रोमांस और शादी की रोमांस चल रही है। ये स्पेशलिस्ट और एक वायरल फोटो ने बास क्रिएटर्स किया है। असल इसके पीछे की कुछ और ही सच्चाई है। ज्यादा गौर करने पर देखा गया जहां पर वायरल इमेज की असल सच्चाई समझ में आई है। मालूम हुआ है कि ये फोटोज असली नहीं है बल्कि एडवांस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। ये इमेजेस फेक थी जो डिजिटल क्रिएटर्स और मैनिपुलेट की गई। एआईएमआईएम के लीडर ने हैदराबाद में बिहार इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए अहम मीटिंग की है। इस नई डेवलपमेंट्स में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब का बिहार का दौरा करने का प्लान है। हैदराबाद में 28 दिसंबर को मादापुर में मेगा जॉब मेला रखा जा रहा है। फार्मा, आईटी, एजुकेशन और भी कई सेक्टर्स में जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे, जहां पर फ्री एंट्रीज ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज भी होगा। ज्यादा मालूमात के लिए 8374315052 से राब्ता करें। तेलंगाना के स्कूल्स और कॉलेजेस को जनवरी 2025 में 9 छुट्टियां मिलेंगी। नए साल की शुरुआत न्यू ईयर डे के होगी जो 1 जनवरी को है। फिर संक्रांति फेस्टिवल की छुट्टियां 15 से 25 जनवरी तक होंगी। इसके अलावा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश की छुट्टियां भी शामिल हो। तेलंगाना के महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक हैदराबाद बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग स्कैम्स का शिकार हुआ, जिसमें उसने 4.15 लाख का नुकसान उठाना पड़ा। फ्रॉडर्स ने उसे हाई रिटर्न्स देने का वादा करके फंसा लिया। पुलिस से एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के एक रेजिडेंशियल स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने अपने प्रिंसिपल्स के खिलाफ लड़कियों के साथ बदतमीजी के इल्जाम लगाते हुए 18 किलोमीटर चलकर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स में कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उन्होंने सेफ्टी और
रेस्पेक्टफुल स्कूल्स इन्वायरमेंट के लिए फौरन एक्शन लेने की मांग की। हैदराबाद पुलिस ने न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए गाइडलाइंस जारी की है जो 31 दिसंबर 2024 रात से 1 जनवरी 2025 तक होंगी। कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुताबिक ड्रिंक एंड ड्राइव सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इल्जाम जिसमें 10,000 तक का फाइन या 6 महीने की सजा हो सकती है। अल्कोहल लिमिट 100 ml खून में 30 mg से कम होनी चाहिए। ब्रेड्स एनालिसिस का इस्तेमाल कंप्लेंट टेस्ट करके लिए जाएगा। हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट चैलेंजेस के बावजूद बूम्स कर रहे हैं। ऑफिसर्स ने इस बात को नाकारा करार दिया है। रेगुलाइज चेंजेस के ग्रोथ को रोक दिया है और कहा है कि नए फॉर्मवर्क सस्टेनेबिलिटीज urban डेवलपमेंट्स को सपोर्ट करता है। हैदराबाद के फलकनुमा ब्रिज की कंस्ट्रक्शन फिर से रुक गई है जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। जेएचएमसी ने काम तेजी से करने की हिदायत दी थी लेकिन अब तक ब्रिज कंप्लीट नहीं हो सका। साउथ सेंट्रल रेलवे को अपना हिस्सा पूरा करना है, उसके बाद ब्रिज खुलेगा। हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट से कुछ चैलेंजेस का सामना है जिसमें रियासती आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स की कमी देखने को मिल रही है। अगर हुकूमत ने इस मार्केट को बचाने के लिए फौरन कदम नहीं उठाया है तो यह मार्केट ज्यादा मुश्किलात में फंस सकती है। नाज़रीन फिलहाल के लिए इस न्यूज में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने है सफा टीवी न्यूज पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल